अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत मज़ेदार और टेस्टी सी भिंडी दो प्याज़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपकी भिंडी बिल्कुल लेसली नहीं बनेगी। मज़ेदार, चटपटी और टेस्टी सी भिंडी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए बस आप आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस भिंडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने धोने के बाद भिंडी को खूब खुश कर लिया। इसके ऊपर बिल्कुल पानी नहीं था, तो उसके बाद मैंने इसकी कटिंग की है। और साथ ही ये क्यूब शेप में प्याज भी मैंने कट कर लिए हैं, आपके सामने है। और साथ ही बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही ये एक दो टमाटर मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट लिए हैं और थोड़ा सा चॉप प्याज भी रखा है। इसको भी हम अपनी भिंडी की रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले अपनी भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। और भिंडी को फ्राई करने के लिए फ्राइंग पैन के अंदर मैंने हाफ़ कप के करीब ऑयल डाल लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉन स्टिक पैन में यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए ये थोड़े से ऑयल में भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी फ्राई। और सारी भिंडी डालने के बाद इसको बस इतना पकाएंगे कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और ये हाफ़ डन हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको ब्लैकिश या कोई और कलर नहीं दे देना, जस्ट इतना पकाएंगे कि ये पक जाए और थोड़ा सा कलर इसके लाइट कलर हो जाए इसका। और आप देख सकते हैं जो ही इसने कलर चेंज कर लिया है, तो समझे हम बस अब इतना ही कुक करना है, इससे ज़्यादा इसको कुक नहीं करेंगे। और अब इसके अंदर ये प्याज और हरी मिर्चें कटी हुई मैंने रखी हुई हैं, थोड़ी सी वो डाल लेते हैं और अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेते हैं। और इनको भी डालने के बाद बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस सोते करने हैं। प्याज हमने ये 2 चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ इनको मैं। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बस थोड़ा सा पकाएंगे कि ये बिल्कुल सोते हो जाएं। और हिलाते हिलाते बस अच्छा सा मैं सोते कर लूँगी। और करीबन ये अब सोते हो गए, इनको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। और बाहर निकालने के बाद फ्राइंग पैन में जो बचा हुआ ऑयल था वो अपनी कढ़ाई के अंदर मैंने डाल लिया है। और अब इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर ज़ीरा मैंने डाल लिया है। थोड़ा सा कुड़कुड़ा लेंगे इसको। और फिर इसके अंदर ये चॉप किया हुआ प्याज मैं डाल लेती हूँ। और चॉप प्याज डालने के बाद इसको भी जस्ट सोते करना है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, इसको गोल्डन नहीं करना। और थोड़ा सा पकाने के बाद इसके अंदर ये 6-7 मेरे पास कड़ी पत्ते थे वो डाल लिए, 8-10 भी डाल लें तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इससे। और अब इसको अच्छा सा भूनने के बाद इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर लेती हूँ। और इसको स्किप मत कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे पहले और अच्छा से इसको सोते करेंगे। इसको भी कोई कलर नहीं देना हमने। और अच्छा सा सोते करने के बाद ये टमाटर डाल लेते हैं इसके अंदर। टमाटर डालने के बाद इनको इतना कुक करेंगे कि ये भी थोड़े से पक जाएं। थोड़ा सा पानी डाल लिया है इसके अंदर मैंने। अब ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे कि टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। अब देख सकते हैं कि ढक्कन उठाने के बाद थोड़े से स्पाइसेस डाल लेते हैं। 1 टीस्पून नमक डाल लिया मैंने, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल लिए, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लिया, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल लिया और धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून डाल लिया मैंने। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक दफ़ा फिर ढक्कन लगा देंगे ताकि अच्छी तरह से टमाटर गल जाएं। अभी टमाटर गले नहीं थे, लेकिन मैंने कहा स्पाइसेस भी अच्छी तरह से हल हो जाएं, तो इसलिए मैंने इनके अंदर सारे स्पाइसेस डाल लिए हैं। थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के इसको कवर कर लेंगे। और करीबन 5 मिनट के बाद ये ढक्कन उठाने के बाद आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं। और अब इसके अंदर फ्राई की हुई भिंडी और प्याज और ये हरी मिर्चें जो डाली थी वो मैं अच्छी तरह से डालने के बाद मिक्स कर लूँगी। कितने अच्छे से फ्रेशिंग कलर आ रहे हैं इसके। और बस इसी तरह आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी बनेगी। और आप
देख सकते हैं कितने फ्रेश कलर और टेस्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा है। आप एक दफ़ा कम से कम ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। और अब ये करीबन बिल्कुल पक गई है, लेकिन फिर भी इसको 5 मिनट की हम स्टीम देंगे, 5 मिनट का दम लगाएंगे ताकि स्पाइसेस अच्छी तरह से भिंडी के अंदर मिक्स हो जाते हैं इस तरह से। और अब बिल्कुल तैयार है हमारी भिंडी दो प्याज़ा। इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितने फ्रेश कलर और टेस्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो व्यूअर्स आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।